जय श्री राधे भक्तों, श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम। तो शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 17 ब्रह्मखंड। और इस ब्रह्मखंड में कथा आई है मालावती जो उपवरण की पत्नी है, गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या है। उसके पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत वह सभी देवताओं से अपनी पति के जीवित होने की प्रार्थना करती है और देवताओं द्वारा असमर्थ होने पर वह उन्हें श्राप देने के लिए उद्यत हो जाती है। उस समय वहां पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। इसका वर्णन पिछले 16वें अध्याय की वीडियो में हमने किया। 17वें अध्याय में वर्णन आता है कि मालावती भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है, स्तुति करती है और किस स्तोत्र से करती है, उस स्तोत्र का क्या पाठ है, क्या फल है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कि जो वैष्णव पुरुष पूजा काल अर्थात प्रातःकालीन बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में, मध्यकाल में, त्रिकाल संध्या के समय इस पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करता है। उसे दास्य का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष वर की प्राप्ति की कामना रख करके उत्तम आस्था और भक्तिभाव से इस स्तोत्र को पढ़ता है, पाठ करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी फल को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या का, धनार्थी को धन का और भार्या पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी की कामना पूर्ण होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होता है। धर्म चाहने वाले व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति होती है। यश की इच्छा रखने वाले पुरुष को यश प्राप्त होता है। जिसका राज्य छिन गया हो ऐसे व्यक्ति को उस राज्य की प्राप्ति होती है। जिसकी संतान नष्ट हो गई हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है और वह रोग से मुक्ति चाहता है तो उसे इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस स्तोत्र का पाठ करने से वह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष अपने भय से छुटकारा पा जाता है। जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो गया हो उसे धन की प्राप्ति होती है। जो विशाल वन में डाकुओं अथवा हिंसक पशुओं से घिर जाता है वहां उसकी रक्षा होती है। दावानल से दग्ध होने की स्थिति में अथवा जल के समुद्र में डूबने की स्थिति में भी वहां पर इस स्तोत्र का पाठ करने से उसे सभी प्रकार से सुरक्षा और लाभ प्राप्त होता है। यह इस पाठ की महिमा है। इस पाठ का, इस स्तोत्र का स्तवन मालावती ने किया है। तो भक्तों आइए हम आपको वह स्तोत्र क्या है वह सुनाते हैं। मालावती भगवान श्री कृष्ण के समक्ष स्तुति करती है कि मैं समस्त कारणों की कारण रूपा उन परमात्मा की वंदना करती हूं जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी सबके समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों में सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान है, तो भी सबकी दृष्टि में वह नहीं आते हैं। जिनको सबकी आधारभूता उस परतपरा प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्म विष्णु और शिव आदि की भी जननी है तथा त्रिगुणमयी है। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं। पालक विष्णु और साक्षात जगत संहारक भगवान शिव भी जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी और संत महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्यमान जिन परमेश्वर का ध्यान करते हैं और जो साकार भी है, निराकार भी है, स्वेच्छाचारी है, स्वेच्छामय है, रूपधारी और सर्वव्यापी है, वरवरण्यक, वरदायक, वरदेने योग और वरदान के कारण है, तपस्या के फल बीज और फलदाता है, स्वंभ तप स्वरूप तथा सर्वस्व है, सबके आधार, सबके कारण, संपूर्ण कर्म और उन कर्मों के फल और उन फलों के दाता है, तथा जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। मालावती आगे भगवान से प्रार्थना करती है स्तोत्र का पाठ करते हुए कि वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव में भक्तों से सेवा और ध्यान बन नहीं सकती। तेज का महान मंडल हो उनकी आकृति है, वे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान हैं। उनका रूप अत्यंत
कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघ सी श्याम कांति और शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान भगवान के नेत्र हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान है और छटा से सुशोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों का तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषताएं हैं। वे मनोहर लीला धाम है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहस्यमय रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। दो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, अंगों पर रेशमी पीतांबर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है। वे शांत स्वरूप राधाकांत अनंत आनंद से परिपूर्ण है। कभी निर्जन वन में गोपांगनाओं से घिरे रहते हैं, कभी रास मंडल में विराजमान हो राधा रानी से सम्राजित होते हैं, कभी गोप बालकों से घिरे गोप वेश में सुशोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखरों वाले गिरिराज गोवर्धन के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणी वृंदावन में कामधेनुओं के समुदाय को चराते हुए बाल गोपालों के रूप में देखे जाते हैं। कभी गोलोक में ब्रजा के तट पर परिजात वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं। कभी निरामय वैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत रूप में रहकर चार भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं। कभी तीनों लोकों के पालने के लिए अपने अंश स्वरूप श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का रूप धारण करके रहते हैं और पद्मावती उनकी सेवा करती है। कभी किसी ब्रह्मांड में अपनी अंश कला के द्वारा ब्रह्म रूप से विराजमान विराजित होते हैं। कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल रूप से विग्रह धारण करके शिवधाम में निवास करते हैं। अपने 16वें अंश से स्वयं भी सर्वाधार परात पर एवं महान विराट रूप धारण करते हैं। यहाँ पर यह व्याख्या आई है कि जो भगवान का एक विराट स्वरूप का वर्णन आया है वह विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश की कला है, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंश कला के द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीला पूर्वक नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों में वे स्वयं भी सनातन बीज हैं। कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर है। मैं मूल अवला मालावती उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य अनिहि सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं। भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं की जा सकती। पंचमुख महादेव, चतुर्भुज ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानन कार्तिकेय, मतलब 5 मुख वाले भगवान शिव, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और गणेश तथा 6 मुख वाले कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। माया भी जिनकी माया से मोहित रहती है। लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती है। सरस्वती भी जड़वत खड़ी हो जाती है और वेद भी जिनका स्तवन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं। उन परमात्मा का स्तवन और स्तुति दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन विद्वान है जो कर सकता है। मैं शोक में आतुर अबला उन निरी परात पर परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती हूँ। यह स्तुति संस्कृत में भी आई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 17वें अध्याय में यह स्तुति है। अब इसके पश्चात मालावती द्वारा जो भगवान की स्तुति हो जाती है, ब्रह्मा जी भगवान की विष्णु माया से मोहित होते हुए शिव आदि देवता ब्राह्मण के साथ मालावती के निकट जाते हैं। ब्रह्मा जी के शव के शरीर पर कमंडल का जल छिड़कते हैं और उसमें मन का संचार करते उसके सुंदर शरीर को अति सुंदर बना देते हैं। फिर ज्ञानानंद स्वरूप साक्षात शिव ने उसे ज्ञान प्रदान किया है। स्वयं धर्म ने धर्म ज्ञान तथा ब्राह्मण ने जीवन दान दिया है। अग्नि की दृष्टि पड़ते ही गंधर्व के शरीर में जठरानल का प्रकट हुआ है। फिर काम की दृष्टि पड़ने से वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हुआ है। जगत के प्राण स्वरूप वायु का अधिष्ठान होने से उसके शरीर के भीतर निश्वास प्राणों का संचार होने लगा है। फिर सूर्य के अधिष्ठित होने से गंधर्व के नेत्रों में शक्ति आ गई है। वाणी की दृष्टि पड़ने से उसमें वाक शक्ति और श्री के दृष्टिपात से शोभा प्रकट हुई है। इतने पर भी वह सब उठ करके खड़ा नहीं हुआ। वह मृत्यु रूप शरीर उठ करके खड़ा नहीं होता है, जड़ की भांति सोता ही रहता है। आत्मा का अधिष्ठान प्राप्त न होने से उसे विशिष्ट बोध की प्राप्ति नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी के कहने से मालावती ने शीघ्र ही नदी के जल में स्नान किया, 2 दुले वस्त्र धारण पर किए और उस सती ने भगवान परमेश्वर की इस प्रकार स्तुति की जैसा कि हमने बताया है। फिर भगवान श्री हरि ही उसके शरीर में, भगवान श्री कृष्ण ही उस बालक के शरीर में प्रवेश कर उसको जीवन दान देते हैं। कथा बहुत लंबी है, हमने इसे संक्षेप में आपको बताया। तो भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो
तो आप हमें क्षमा करें, और बात अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। अध्याय 18 के साथ हम उपस्थित होंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।